दोस्तों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों की ज़ुबान है, उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं। क्योंकि एक तरफ तो जो ओवैसी है वो बोलता था कि जिसने बाबरी मस्जिद, जो उनकी एक कोई मस्जिद थी, जो एक ढांचा खड़ा था, उसको जिन्होंने गिराया है, तो कोई भी मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, 7 जन्म में भी नहीं भूल सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ यही मुसलमान लोग एक ऐसी पार्टी को, जिसका जो मुखिया कभी बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, और बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था, प्रिंट मीडिया में भी कहा था और खुद टीवी पे भी आके बोला था कि हाँ, मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया है। और ये भी बोला था कि मेरे जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, मुझे उस पर गर्व है। मतलब ना सिर्फ गिराया था, बल्कि उनको तो गर्व भी था कि जिन्होंने उस ढांचे को गिराया, उस पर उनको, बाला साहब ठाकरे को गर्व था। और आज महाराष्ट्र में देखो, वही मुसलमान लोग जगह जगह फतवे जारी कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई, ये जो बाला साहब का बेटा है उद्धव, इसको भर भर के वोट दो। बताइए, मतलब जिस आदमी ने ये कहा कि हाँ, मैंने गिराया उस मस्जिद को, हाँ, जिन्होंने गिराया मुझे उन पर गर्व है अगर वो मेरे लोग हैं तो, और आज मुसलमान सभाएं कर रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं कि भाई, उसके बेटे को, जो शिवसेना है, उसको वोट दो। आप सोचिए क्या वैल्यू है इनकी ज़ुबान की। या तो इनके लिए वो ढांचा इम्पोर्टेंट नहीं था, या फिर उनके लिए कोई भी गिरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ था। लेकिन देखो, ये करते हैं नफ़रत बीजेपी से। इनको ढांचे वाचे से कोई मतलब नहीं था, इनको बीजेपी से नफ़रत है। और बीजेपी से इनको नफ़रत सिर्फ एक ही बात से है कि बीजेपी हिंदुओं को बराबर लाना चाहती है। हिंदुओं को, मुसलमानों को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देकर ये चाहती है कि सब लोग एक जैसे हो। और मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगती है। उनको ये चाहिए ही नहीं कि हिंदू कभी मुसलमानों के बराबर आए, या उनका स्पेशल जो स्टेटस है वो ख़त्म हो मुसलमानों का। तो उनकी बला से जिसने मस्जिद गिराई गिराई, कुछ भी हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है तो हम उसको वोट देंगे, चाहे जो भी हो जाए। वाह, ज़बरदस्त, कमाल चल रहा है भाई महाराष्ट्र में।